नमस्कार सभी को। आइए छोटा सा संदेश यहाँ से देते चलते हैं। आशा करता हूँ ये संदेश आपके समझ में आएगा निश्चित रूप से, और समझ करके हम इसका पालन भी करेंगे। सज्जनों, अक्सर हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, अक्सर हम मंदिर में भी जाते हैं, न जाने कितने दुनिया भर के पवित्र स्थानों में हम जाते हैं। आपने एक बात नोट की, क्या आप मुंह में गुटखा डाल करके जाते हैं? क्या आप शराब पी करके जाते हैं? क्या आप मांस खा करके जाते हैं? क्या आप अंडे का सेवन करके मंदिर में जाते हैं? नहीं जाते ना। क्यों? कि आपकी ऐसी सोच है कि वहाँ पवित्र स्थान है, ईश्वर का वास है, इसलिए आप ये सब गलत कार्य करके नहीं जाते। लेकिन आपने कभी एक विचार नहीं किया, आपका जो शरीर है ये मंदिर ही तो है। आप ऐसे बैठे, देखिए आकृति, अब ये मंदिर बन गया या नहीं बन गया? मंदिर ऐसे ऐसे होता है और आपका शरीर भी ये ऐसे ऐसे ही देखिए। क्या कभी आपने विचार किया कि आपके शरीर रूपी मंदिर में आत्मदेव रूपी ये वास करता है? यहाँ पर आत्मदेव, आत्मा, ये भी तो देव है, इसकी भी तो पूजा आपको करनी चाहिए। इसी के द्वारा आपका ये शरीर चलता है, समस्त इंद्रियां इसी के संचालन में कार्य करती हैं। कभी आपने विचार किया कि आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं? गुटखा, बीड़ी, शराब, गंदी गंदी जो चीजें हैं अपने शरीर में डाल रहे हैं, क्या वो आत्मदेव को अच्छी लगेंगी? मंदिर में तो आप बहुत साफ होकर के, नहा धोकर के, स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर के जाते हैं, लेकिन अपने शरीर में कितनी गंदगी डाल रहे हैं उस आत्मदेव के लिए आप जानते हैं? जब मकान जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, दीवारें बेकार हो जाती हैं, छत टपकने लगती है, तो मकान मालिक उस मकान को खाली करके दूसरे मकान में ये चला जाता है। हम भी जब इस शरीर के अंदर बेकार वस्तुएं डालते रहते हैं और ये शरीर आयु से पहले ही बेकार हो जाता है, तो ये आत्मदेव भी उसको छोड़ करके चला जाता है। सज्जनों, ये आत्मा इस शरीर में आने के लिए तड़पता है, आग्रह करता है, क्योंकि ये मानव का शरीर सबसे उत्तम है। आपने देखा होगा जो कुत्ते हैं, बैल हैं, भैंस हैं इत्यादि, ये बंधन में रहते हैं, ये बंधे रहते हैं, और बंधे रहते हुए ये बेचारे अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते, आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते। तो आप अपने मुंह से बोल करके खाना ले सकते हैं। आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आप बोल करके ले सकते हैं, लेकिन एक बैल है, भैंस है, उसको प्यास लगी है, वो वाणी से नहीं बोल सकता, केवल आपकी ओर को अपने नेत्रों से देख सकता है, लेकिन वो मुंह से नहीं बोल सकता, खाना नहीं मांग सकता, पीने के लिए पानी नहीं मांग सकता, अन्य प्रकार की चीज नहीं खा सकता, वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता। और अपना शरीर देखिए आप, कितना महत्वपूर्ण है, कितना आनंद है। आप जहाँ चाहें जा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे महंगे वस्त्र पहन सकते हैं, जैसा चाहें वैसा भोजन कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे फल फ्रूट आप खा सकते हैं, लेकिन ये बेचारे बंधन में ही रहते हैं। इतना अच्छा ये हमारा जो शरीर है, लेकिन हम विचार नहीं करते। न जाने कितने प्रकार की गंदगी हम अपने शरीर में डालते हैं। सज्जनों, लाश को लेकर के आप जाते हो, उसके बाद में आप नहाते हो, स्नान करते हो, क्योंकि आप मानते हो अशुद्ध है। कभी आपने विचार किया, लाश तो लाश होती है, वो चाहे मुर्गे की हो, चाहे बकरे की हो, चाहे किसी अन्य जानवर की हो, लेकिन उसको ला करके अपने घर में लाते हो और मांस को फ्रीज में रखते हो और उसी लाश को अपने बर्तनों में बना करके अपने मुख के द्वारा अपने पेट में डालते हो। मेरे भाई, आपका पेट है या कब्रिस्तान है? विचार कीजिए। एक लाश जिसको आप फूंक करके आए थे, जो आपका जो इतना प्रिय था, उसके बाद भी आप नहाते हो कि ये लाश थी, हमने हाथ लगाया है, लेकिन एक जानवर की लाश को ला करके बना करके आप अपने पेट में डालते हो। मेरे भाई, क्या यही मंदिर है आपका?
क्या मंदिर में जाना आपका सार्थक होगा? जब हम अपने मंदिर को ही पवित्र ना बना पाए, जब हम अपने आत्मदेव को ही प्रसन्न ना कर पाए, तो कैसा आपका मंदिर में जाना है, कैसा आपका तीर्थ स्थान में जाना है, और क्या आपका पुण्य करना है? कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपने इस शरीर रूपी मंदिर को पवित्र आप बनाएं, सबसे पहले अपने आत्मा को प्रसन्न आप कीजिए, तब जाकर के हम अपने जीवन को सफल व सार्थक कर पाएंगे। धन्यवाद।